हेलो बच्चों, मैं बीके यादव एक बार फिर आप सभी बच्चों का अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय बीके यादव पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, उस पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बहुत सारा क्वेश्चन बना है, 2-4 क्वेश्चन तो बना ही चुके हैं। आप लोग को भी बोले थे कि आप लोग भी अपने से बनाइए, जो डाउट होगा वो क्लियर करिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस दिया गया है, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें वीडियो का लिंक दिया होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या आप आईटेब में जाएं और वहाँ से भी पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। चूँकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन इम्पोर्टेंट खाता है, तो इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग जो अभी बात करेंगे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। तो ये गैर व्यापारिक संगठन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें हम लोग पूरे एक साल के खर्च हानि आय लाभ का लेखा करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किसी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे देखिए बच्चे लोग, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपके पास यदि बुक उपलब्ध है तो आप अपने बुक से देख सकते हैं। यदि आपके पास बुक उपलब्ध नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जैसे देखिए, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में है बच्चे लोग कि फॉलोइंग इज द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ भागलपुर पुस्तकालय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भागलपुर पुस्तकालय का रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और इसके आधार पर हम लोगों को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या सब दिया हुआ है ना। आप लोग भी यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन है 29, इसमें सारा ये रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाया हुआ है और नीचे कुछ उसका अदर इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। तो इसके आधार पर हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस BD, उसके बाद टू सब्सक्रिप्शन टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर टू गवर्नमेंट ग्रांट टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। उसी तरह पेमेंट साइड में है सैलरी, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, फिक्स्ड डिपॉजिट, बुक्स, रेंट, फर्नीचर, बैलेंस CD। एडिशनल इंफॉर्मेशन में है कि सब्सक्रिप्शन एंड आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017 वे 2000 एंड ऑन 31 मार्च 2018 वे 205,000। यानी कि ये बकाया चंदा जो है 31 मार्च 2017 को 2,000 रुपये है और 31 मार्च 2018 को 2,500 रुपये था बकाया। उसी तरह सैलरी का आउटस्टैंडिंग है 600 रुपये और रेंट का आउटस्टैंडिंग है 1,200 रुपये करंट ईयर का। और बोलता है कि 1 अप्रैल 2017 को क्लब के पास 15,000 का फर्नीचर और 7,000 की पुस्तकें थी। यह सब अतिरिक्त सूचना दिया हुआ है। और बोलता है कि 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए क्लब का IVA खाता बनाइए। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 के लिए क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। तो ये क्लब क्या है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, गैर व्यापारिक संगठन है। इस तरह की संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि समाज सेवा करना होता है। तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जिस तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, व्यापारिक संस्थाओं के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, सेम उसी तरह नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो सबसे पहले जो संस्था का नाम है आप वो लिख सकते हैं। क्या नाम है संस्था का? भागलपुर
पुस्तकालय, है ना। इसका हम लोग को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। थोड़ा इसको हम लोग बोल्ड करके भी लिख सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके नीचे हम लोग डेट लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, है ना। और इस तरह से हम लोग खाता खींच लेंगे, है ना। ये हो गया डेबिट साइड और इधर हो गया क्रेडिट साइड। ये खाता हम लोग का तैयार हो गया है। तो ये जो डेबिट साइड है, इधर डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडिचर, अमाउंट, और इधर क्रेडिट साइड में लिखते हैं इनकम। बच्चे लोग एक लाइन का बात आपको ध्यान में रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चालू वर्ष, चालू अवधि से संबंधित खर्च हानि को डेबिट साइड में लिखते हैं और आय लाभ को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, चाहे वह नकद हो या उधार। आपको 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, यानी आपका करेंट ईयर हो जाएगा 2017-18, ये 2017-18 के लिए जितना भी खर्च हानि है ना, वह सबको हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में, और जो आय लाभ है उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में, चाहे वो नकद में हो या उधार हो, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में क्या क्या था। तो सबसे पहले दिया हुआ था टू सब्सक्रिप्शन टू बैलेंस बीडी, है ना। तो टू बैलेंस बीडी ये रोकर का बैलेंस है, इसको हम लोग इसमें नहीं लिखते हैं। उसके बाद टू सब्सक्रिप्शन चंदा, ये इनकम है। तो क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग, तो क्वेश्चन में 3 वर्ष का दिया हुआ है ना। आप लोग प्रश्न में यदि देखिएगा तो देख सकते हैं 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है ना, 2016-17 का, 2017-18 का और 2018-19 का। 3 वर्ष का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग को करेंट ईयर का लेना है, 2017-18 का लेना है। तो 2017-18 का सब्सक्रिप्शन है 26,500 रुपये। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ बाय सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का कितना है 26,500 रुपये। और क्या करना है कि यदि करेंट ईयर का बकाया है तो इसमें जोड़ देंगे 8 आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर। करेंट ईयर का अगर कोई बकाया है तो इसमें से 8 कर देना। तो देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला था कि बकाया चंदा जो है 31 मार्च 2017 को 2000 था और 31 मार्च 2018 को 25,000 था। यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस दिखाया है टोटल। प्रीवियस ईयर में 2000 रुपये बकाया था और करेंट ईयर में टोटल 2500 रुपये बकाया है। तो प्रीवियस ईयर का जो 2000 बकाया था उसमें से 1200 रुपया वसूल हो चुका है ना। यहाँ हम लोग वर्किंग इधर दिखाएंगे, वर्किंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के अंत में टोटल बकाया था कितना रुपए 2000 रुपये। यानी पिछले साल का 2000 बकाया था पिछले साल में, उसमें से क्या हुआ है पिछले साल का 1200 रुपये चंदा प्राप्त हो चुका है।
है ना, तो यहाँ इसमें से घटा देंगे एड सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। पिछले साल का जो है 1200 रुपये प्राप्त हो चुका है, तो और कितना बकाया रह गया प्रीवियस ईयर का, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का बकाया रह गया कितना रुपया, 800 रुपये। उसी तरह दूसरा बात बोला है कि टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, है ना, टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, चालू वर्ष के अंत में टोटल बकाया बोल रहा है 2500 रुपये। तो करेंट ईयर के लास्ट में जो टोटल 2500 रुपये बकाया दिखा रहा है बच्चे लोग, तो इसमें से तो 800 रुपये बकाया पिछले साल का है, तो वो पिछले साल का बकाया हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो 800 रुपये बकाया था उसको माइनस कर देंगे, तो बच गया कितना रुपये, 1700 रुपये। यही हो गया आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर। करेंट ईयर का चंदा बकाया है कितना रुपये, 1700 रुपये। इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, टोटल जोड़ दीजिए कितना हो गया, 0 5 7 12 के 2 हाथ में रहा 1 6 1 7 1 8, है ना। टोटल सब्सक्रिप्शन हो गया करेंट ईयर का 28,200 रुपये। अब देखिए और क्या है, तो टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी इनकम है, इसको भी लिखेंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, है ना, 1250 रुपये। और क्या है, तो गवर्नमेंट ग्रांट 10,000 रुपये, यह भी इनकम है बाय गवर्नमेंट ग्रांट 10,000 रुपये, ये भी इनकम है। उसके बाद क्या है, टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराने फर्नीचर की बिक्री किया है जिसका बुक वैल्यू 7,000 है और बेचा है 5,700 में। चूंकि बच्चे लोग इससे पहले भी जो वीडियो बताया गया था, वीडियो दिया गया था, उसमें बताए थे हम लोग कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में संपत्तियों के खरीद बिक्री का लेखा नहीं करते हैं, लेकिन अगर संपत्तियों के खरीद बिक्री से कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उस प्रॉफिट लॉस का लेखा किया जाएगा। प्रॉफिट अगर होगा तो CR में लिखेंगे, लॉस होगा तो DR में लिखेंगे। तो जैसा कि यहाँ ओल्ड फर्नीचर 7,000 का था, बेचा है 5,700 रुपये में, तो 7,000 का फर्नीचर था, 5,700 में बेचे तो लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो लॉस को हम लोग इधर डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल, या इस तरह लिख सकते हैं हम लोग टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराने फर्नीचर की बिक्री से लॉस। 7,000 का फर्नीचर था, 5,700 रुपये में बेच दिए हैं, तो 1,300 रुपया लॉस हुआ, उसको लिखेंगे डेबिट साइड में। और क्या है बच्चे लोग, तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 450 रुपये प्राप्त हुआ है, तो ये इनकम है, लिखेंगे हम लोग इधर बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 450 रुपये प्राप्त हुआ है। और चलिए इधर रिसिप्ट में तो और कुछ नहीं है, पेमेंट साइड में देखते हैं क्या क्या है। सैलरी, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब तो खर्चा है, तो इधर DR में लिखेंगे हम लोग टू सैलरी, है ना। कितना रुपया है सैलरी, सैलरी का कितना रुपया है, 3,000 रुपये, तो 3,000 हम लोग इधर डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, जब भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, अतिरिक्त सूचना दिया हुआ रहेगा, तो अगर किसी का बकाया हो, एडवांस हो, तो उसको एडजस्ट करना होगा। जैसे सब्सक्रिप्शन में हम लोग एडजस्ट किए हैं, तो सैलरी का भी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो सैलरी को पहले हम लोग लिखेंगे अंदर में, और जो उसका आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है उसको इसमें जोड़ देंगे। कितना है, तो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 2 में लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, तो ये जो 600 सैलरी का बकाया है वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, टू न्यूज़पेपर 2,050 रुपये, इसका कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे टू न्यूज़पेपर
2050 रुपये। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी 1000 रुपये टू इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे टू इलेक्ट्रिसिटी 1000। और लिखा है बच्चे लोग बाय फिक्स डिपॉजिट ऑन 1/7/2017 एट 9% PA 20,000। मतलब कि 1/7/2017 को 9% वार्षिक की दर से 20,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट किया गया है। तो ये जो 20,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट में जमा किया गया है तो इसका इंटरेस्ट होगा। तो हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो 20,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट किए हैं हम लोग 9% के दर से 1/7/2017 को 1/7/2017 को जमा किए हैं और हम लोग हिसाब कर रहे हैं 31 मार्च 2018 को। तो 1/7/2017 से 31 मार्च 2018 तक जोड़िए क्या महीना होता है। 1/7 यानी जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 माह होता है। तो इस 9 माह का इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेंगे टोटल, है ना। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 50, 50 गुना 9, 9 5 45, 450 गुना 3, 4 तिया 12, 1350 रुपये। यानी इंटरेस्ट होता है फिक्स डिपॉजिट का टोटल 1350 रुपये। उसमें से रिसिप्ट कितना हुआ है देखिए, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 450 रुपये ही रिसीव हुआ है ना। इसमें से इंटरेस्ट जो है 450 रुपये ही मात्र रिसीव हुआ है। इसका मतलब ये 900 रुपया क्या है इंटरेस्ट का बकाया है, एक्रूड इंटरेस्ट 900 रुपया। ये इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 900 रुपये, 9 4 1350 रुपये। चलिए उसके बाद देखिए और क्या है बच्चे लोग, बुक्स। तो बुक्स तो संपत्ति है ना, फर्नीचर संपत्ति है, इसका लेखा हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, रेंट। तो रेंट का लेखा होगा, ये खर्चा है, रिवेन्यू आइटम है टू रेंट 6,800। इसका भी आउटस्टैंडिंग है तो हम लोग आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे, एड आउटस्टैंडिंग 1200। यानी इसमें जो हम लोग लेखा करते हैं बच्चे लोग, रिवेन्यू आइटम का लेखा करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जो कैपिटल आइटम है, जो पूंजीगत आइटम है, जैसे धन संपत्ति एसेट्स लायबिलिटीज, उसका लेखा हम लोग इसमें नहीं करते हैं। जिस तरह से फर्नीचर बेचे उसका लेखा नहीं किए, फर्नीचर खरीदे उसका लेखा नहीं किए, बुक्स खरीदे उसका लेखा नहीं किए। क्यों? तो ये सब पूंजीगत आइटम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल आइटम है ना। लेकिन अगर संपत्ति के खरीद बिक्री से जो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, उसका लेखा करेंगे, है ना। देखिए और क्या बचा हुआ है अंतिम, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। तो ये क्लोजिंग बैलेंस का भी लेखा हम लोग नहीं करते हैं। इस तरह से है ना, जो भी आइटम खर्च हानि आयलाबल आइटम था वो सब का लेखा इसमें हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, खाता को बंद कर देंगे और उसका बैलेंस निकालेंगे। तो देखिए बंद करते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट वाला ही ज्यादा है, जोड़िए 0 5 5 10 के 0 हाथ में रहा, 1 2 1 3 2 5 3 8 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में रहा, 1 2 1 3 1 4 40,800 रुपये। इसको उठा के हम लोग लाएंगे इधर और घट के जो बचेगा इसको लिखते हैं हम लोग टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या इसी का नाम होता है सरप्लस। तो घटाइए कितना होता, 0 5 5 10 के 0 हाथ में रहा, 1 3 1 4 6 10 10 18 के 8 हाथ में रहा, 1 1 2 3 5 2 7 1 8 8 16 16 4 20 के 0 हाथ में रहा, 2 2 4 24,850 रुपये। तो इस तरह से हम लोग देखिए बच्चे लोग एक एक हिसाब, पूरा हिसाब जो है पॉइंट बाय पॉइंट बन गया है। हम लोग क्या किए,
तरीका देखिए आप कैसे बनाए कि जो हिसाब था हम उसको एक बार देख लिए। पहले सारा एडजस्टमेंट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको दिमाग में रखते हुए एक एक करके लेखा करके गए। जो रिवेन्यू इनकम था उसको हम लोग CR साइड में लिखे, जो रिवेन्यू एक्सपेंस था उसको DR साइड में लिखे। यानी इनकम और प्रॉफिट को CR में लिखना है, खर्च हानि को DR में लिखना है केवल चालू वर्ष का। उसके बाद हम लोग खाता को बंद कर देंगे और उसका बैलेंस निकाल देंगे। इस तरह से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं। और भी आपके बुक्स में इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको बनाइए और उससे संबंधित जो डाउट होगा वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।